स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारे बीच। स्वागत माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर है। बहुत स्वागत और अभिनंदन, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं। हमारे बीच माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर सर हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं। हमारे बीच महापौर मेदिनी नगर श्रीमती अरुणा शंकर मैम हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं। हमारे बीच आयुक्त पलामू प्रमंडल श्री जटाशंकर चौधरी सर हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं। साथ ही स्वागत आप सभी का ये कहते हुए कि रोम रोम से हम आपको प्रणाम करते हैं। आज का ये दिन हम आपके नाम करते हैं, आप यानी तमाम अतिथिगणों के नाम, आप यानी पलामू की जनता के नाम। साथियों, नए संकल्प, नई आशा और नई उम्मीदों के साथ पलामू के इस धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। स्वागत की इन्हीं भावनाओं का संप्रेषण पर्यावरण संरक्षण के एक संदेश के साथ हम अतिथिगणों तक करना चाहते हैं। निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त पलामू श्री ए डोडेसर से कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन इस मंच पर नन्हा पौधा प्रदान करने की कृपा की जाए। उपायुक्त महोदय से निवेदन होगा ये स्वागत की भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी तक नन्हा पौधा प्रदान कर। कहते हैं सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। ये संदेश पर्यावरण संरक्षण का और स्वागत की भावनाएं आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगला आग्रह होगा उप विकास आयुक्त पलामू श्रीमती मेघा भारद्वाज मैडम से। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर हैं। हम ये नन्हा पौधा प्रदान कर स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। निवेदन करना चाहती हूं नगर आयुक्त समीरा एस मैडम से। माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता सर हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में आपके जोरदार तालियों के बीच स्वागत और अभिनंदन है। मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त महोदय से। हमारे बीच माननीय मंत्री आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर सर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में आपके जोरदार तालियों के बीच ये स्वागत और अभिनंदन आपका। मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त महोदय से ही कि हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर हैं, स्वागत और सम्मान की भावनाएं। नगर आयुक्त समीरा एस मैडम से निवेदन होगा आयुक्त पलामू प्रमंडल। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब आइए तम सुमा ज्योतिर्गमय, आइए सरकार की योजनाओं के साथ विकास के प्रकाश की ओर चलते हैं। एक रोशनी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों को आलोकित करे, एक रोशनी जो राज्य के जन जन के सपनों को आलोकित करे, एक रोशनी जो ज्योतिर्गमय। आइए सरकार की योजनाओं के साथ विकास के प्रकाश की ओर चलते हैं। एक रोशनी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों को आलोकित करे, एक रोशनी जो राज्य के जन जन के सपनों को आलोकित करे, एक रोशनी जो हर घर खुशहाली की चमक लाए और इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर आग्रह करना चाहूंगी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे विशिष्ट अतिथिगण महोदय और मंचासीन सभी अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर पलामू के इस धरती पर आयोजित आज के इस भव्य समारोह का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। आदरणीय विनय चौबे सर से भी मेरा निवेदन होगा कृपया शामिल हो सर दीप प्रज्वलन में। कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बाधाओं का पुल होगा, हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं फिर हम चलें साथ साथ। सरकार की योजनाएं और समस्त सरकारी मशीनरी सिर्फ एक ध्येय वाक्य के साथ चले कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरणें पहुंचे। ये जोत कभी मध्यम न हो, सरकार के प्रयास कभी धीमे न पड़े। इसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों का इस दीप प्रज्वलन हेतु।
उपस्थित देवियों और सज्जनों, उम्मीदों से भरा है आज का ये दिन, सौगातों से भरा है आज का ये दिन। आप सबको मिले आपका अधिकार, इसीलिए एक बार फिर आपके द्वार आई है आपकी सरकार। राज्य के अंतिम घर आंगन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसी उद्देश्य के साथ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच विराजमान हैं, ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त पलामू श्री ए डोडे सर से स्वागत संबोधन हेतु। पुलिस स्टेडियम पलामू में आहूत आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायत राज एवं संसदीय कार्य विभाग श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सत्यानंद गुप्ता, माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री मिथिलेश ठाकुर, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे, आयुक्त महोदय, डीआईजी महोदय, मेयर मेदिनीनगर, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया का सभी पत्रकारी बंद, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, कर्मी, यहाँ उपस्थित सभी लाभुकगण तथा प्रबुद्ध जिलावासी, मैं सभी को पलामू जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं जोहार। जिलावासियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पलामू जिले में आगमन हुआ। इस वर्ष की आपकी योजना, आपकी सरकार का द्वार कार्यक्रम का प्रथम चरण 12/10/22 से दिनांक 22/10 तक चला तथा 1 तारीख से अभी 14 तारीख तक निर्धारित पंचायत में चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार का विभिन्न महत्वाकांक्षी एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शिविर में आम जनों को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा। आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा जिला में लगभग 235 करोड़ की लागत से कुल 215 योजना का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही विभिन्न योजनाओं के 97 लाभुकों के बीच लगभग 18 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण भी किया जाएगा। साथ ही अन्य सहयोग लाभों को लगाए गए स्टॉल के माध्यम से लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। विगत वर्ष सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला के सभी पंचायत में आयोजित शिविर में कुल 2,50,000 आवेदन प्राप्त कर इनका 100% निष्पादन करते हुए सहयोग लाभों को लाभ दिलाया गया। प्रथम चरण में आयोजित शिविर में कुल 1 लाख आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें 65,000 का निष्पादन किया जा चुका है। मैं सर को अवगत करना चाहूंगा कि इस जिला में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 238 व्यक्तियों को लाभ दिया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य में पलामू जिला ने 30वें स्थान प्राप्त किया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के प्रथम चरण में लगभग 2000 आवेदन प्राप्त हुआ, जिसका स्वीकृति प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा पर जोर देने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही अति महत्वाकांक्षी योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत इस जिला में 23,000 आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें से 5,000 का स्वीकृति दी जा चुका। इसी तरह सार्वजनिक पेंशन में के अंतर्गत वर्ष के अंदर पलामू जिला में कुल 59,000 लाभों को, नया लाभों को जोड़ा गया, जिसका वृद्धि 42% है, जो निश्चित रूप से योजना की सफलता को परिलक्षित करता है। पलामू जिला में वीर शहीद फोटो उकेल विकास योजना के तहत सभी 265 पंचायत में अब तक 329 योजना का प्रारंभ कराकर 157 योजना को पूर्ण किया गया, जिसका आज सरकार स्तर से उद्घाटन किया जाएगा। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वर्तमान में चलाए गए इस अभियान से पलामू जिला के साथ साथ पूरे राज्य की जनता लाभान्वित होंगे। मैं पुनः आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों को उनकी गरिमामय उपस्थिति एवं मार्गदर्शन हेतु बहुत बहुत आभार। जोहार, जय झारखंड। मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील सोच रही है कि योजना सिर्फ कागज पर बनकर न रह जाए। जो सरकार अब सरकार खुद उन तक पहुंच रही है। जी हाँ, ये है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी राह। पलामू जिले में यह महाअभियान पूरी सफलता के साथ चल रहा है और यहाँ के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्ण आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आइए इस पर किसी की झलक देते हैं इस लघु फिल्म के
तरफ से। लगाते आपकी घोषणा। आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम की आवाज सफलता से प्रेरित होकर सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम पूरे राज्य के साथ साथ 12 से 22 अक्टूबर तक पलामू जिले में भी इसके प्रथम चरण के कार्यक्रम चलाए गए। पंचायत स्तर पर चलाए गए शिविरों में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। पलामू जिले में 90,000 से अधिक आवेदन आए, जिसमें 50,000 से अधिक आवेदन का त्वरित निष्पादन किया गया। इन शिविरों को सफल बनाने के लिए प्रबंधन और सेना के वरीय अधिकारी जमीनी स्तर पर समन्वय स्थापित कर काम किया। राज्य से भी वरीय पदाधिकारी पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हर विभाग द्वारा अपनी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जहां लोग आवेदन देने के साथ जानकारी भी प्राप्त किया। ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के साथ साथ उनका इलाज भी किया गया। सार्वजनिक पूरी किशोरी समृद्धि योजना को लेकर किशोरियों में गजब उत्साह देखने को मिला। इस योजना का लाभ तत्काल किया गया। योजना का लाभ पाकर बैलों ने अपने भाई माननीय मुख्यमंत्री को थैंक यू कहा। अपनी खुशी जानेंगे। कई लाभों ने मुख्यमंत्री की समृद्धि की कामना की। शिविरों में रोचकता बनाए रखने के लिए कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जनता की भलाई के लिए चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री का सपना विभाग के माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, पेयजल स्वच्छता विभाग के माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे जी, पलामू आयुक्त जटाशंकर चौधरी साहब, डीआईजी राजकुमार लकड़ा जी, उपायुक्त दोड़े साहब, पुलिस अधीक्षक सिन्हा साहब, झारखंड सरकार के पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों और विभिन्न गांवों से, जंगल पहाड़ से चलकर आए हमारे भाइयों एवं बहनों, आप लोग सभी जानते हैं कि जब से नई सरकार का गठन हुआ लगभग 3 बरस होने जा रहा है। जैसा ही सरकार बनी पूरे देश में कोविड-19 का प्रकोप आ गया। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहजता से काम लिए, करोड़ों लोगों को बचाने का काम किए और साथ साथ बचने का भी काम किए। और दूसरा आपदा सुखाड़ है, इसका भी राज्य सरकार निपटने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे गांव, पहाड़, जंगल, नदी नालों में जो निवास करते हैं, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, जो जिला करीब 13 प्रखंड करीब 20 किलोमीटर न प्रखंड आते थे, जो न जिला आते थे, उनका जो लाभ मिलना चाहिए था, लाभ से वंचित हो जाते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संकल्प लिया कि हमें वैसे गरीब
जो अंतिम व्यक्ति जो गांव में, जंगल में है, पहाड़ में है, उनको प्रखंड का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। खुद सरकार के पदाधिकारी उनके तक हम पहुंचेंगे, उनको लाभ देने का काम करेंगे। इस अभियान के तहत पिछले 2021 में हम लोगों ने आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था। उसमें पूरे राज्य भर में 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए। उसमें 36 लाख लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के लाभ दिया गया। अभी इस वर्ष लगता है कि 50 लाख पार कर जाएगा जिस तरह का आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। और जो गरीब जो अपने वृद्धा पेंशन के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए, जॉब कार्ड के लिए, लेबर कार्ड के लिए, लोन के लिए जो चक्कर काटते थे, उनको अब चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। आप वैसे पंचायतों में जाइए और अपने जो मूलभूत समस्या उसको रखिए। आपका ऑनलाइन आपको निबंधन होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा। और खासकर हमारा जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग में कई श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, विकास के लिए कई योजनाएं हैं, लेकिन लोग प्रचार प्रसार और जानकारी के अभाव में लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी हर एक पंचायत में शिविरें लग रही है। आप लोगों ने श्रम विभाग से निबंधन कराइए, क्योंकि पहले निबंधन कराने में 110 रुपया लगता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 110 रुपया गरीब कहां से देंगे, गरीबों की सरकार है। ये निःशुल्क निबंधन हम लोगों ने करवा रहे हैं। निबंधन रहने से हमारे विभाग से कई तरह के लाभ मिलता है। अगर किन्हीं का 60 बरस हो गया है तो उसका पेंशन हमारे विभाग द्वारा दिया जाता है। निबंधन रहने पर किसी तरह का बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, आपके पास जो लेबर कार्ड है, आपको निःशुल्क इलाज श्रम विभाग के द्वारा किया जाएगा। इनके साथ जो उनके बच्चे हैं जो स्कूल जाने लायक, उनको हम लोग डीबीटी के माध्यम से खाते में साइकिल के लिए 5000 रुपया भी देते हैं। कोई घटना, प्रिय घटना घट जाती है तो अंत्येष्टि के लिए 10,000 रुपया देते हैं। इसके साथ उनके अगर परिवार में कोई बच्चियां हैं, शादी योग है, तो कन्यादान के लिए भी 30,000 रुपया श्रम विभाग के द्वारा दिया जाता है। ये कई योजनाएं हैं हमारे विभाग में जो श्रमिकों के उत्थान और विकास के लिए है। मेरे विभाग से जुड़िए। और इसके साथ साथ हमारे कृषि विभाग में खासकर किसानों के लिए कई योजनाएं हैं, जिनको हम लोग बकरी विकास योजना में किसानों को लाभ दे रहे हैं, दुधारू गाय वितरण कर रहे हैं, बतख पालन है, मुर्गी पालन है, केसीसी लोन है, और कई जो केसीसी लोन जो पूर्ववर्ती सरकार में जो लोग लिए थे उसको हम लोगों ने माफ करने का काम किया। और कई ऐसे महत्वपूर्ण योजना चल रहे हैं सरकार का, सभी लोग लाभ लीजिए। और श्रम विभाग खासकर कौशल विकास है, हमारे विभाग से सभी जिलों में प्रशिक्षण चल रहा है। जो युवा, जो युवतियां चाहती है हुनरमंद बनना, रोजगार से जुड़ना, तो आप ऑनलाइन किसी भी जिला में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्रशिक्षण प्राप्त हो जाने पर हम रोजगार मेला ला करके आपको विभिन्न कंपनियां में जोड़ने का काम करेंगे। और राज्य सरकार ने नियोजन विधेयक 2021 पारित किया है, एक्ट बनाया है कि जो भी झारखंड में छोटे उद्योग हो चाहे बड़े उद्योग हो, कंपनी सरकारी गैर सरकारी हो, हम लोग स्थानीय स्तर पर 75% युवाओं युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। 16/7/2022 को हम लोगों ने 11,000 युवा युवतियों को मोरहाबादी मैदान में पूरा बड़ा ऐतिहासिक धरती मैदान में लगाकर रोजगार से जोड़ने का काम किया। इसके साथ हमारी सरकार कई महत्वपूर्ण कई काम किए हैं। एक वर्षों में हमारे जितने हमारे पारा शिक्षक जो लंबे वर्षों से लाठी खा रहे थे, जेल जा रहे थे, पिटा रहे थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं, जितने हमारे गरीब के बेटा जो पारा शिक्षक है उनको जो मांग है उसका हम समर्थन, उसका जो पूरा करने काम करेंगे। आज झारखंड सरकार ने उसका मांगों को पूरा करने काम किया। इसके साथ हमारे सहायिका सभी का जो बहनें हैं जो आंदोलन करती थी जिला में, प्रमंडल में और राज्य स्तर पर, उनको भी मांग माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा करने काम किया। इसके साथ हमारे कई पुलिस विभाग के पदाधिकारी मिलते थे कि हम लोगों को 13 महीना का वेतन नहीं मिल रहा है, सीपीएल छुट्टी नहीं है, हम लोग को छुट्टी जाने में दिक्कत होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि राज्य को और हम लोगों को सुरक्षा देने वाले हमारे
गरीब के बेटा सिपाही हैं, उनका भी 13 महीना का वेतन और CPL छुट्टी करने का काम किया। इसके साथ हमारे सहायक पुलिस विभिन्न जिलों में पंडाल लगा करके, मोराबादी में पंडाल लगा करके धरना प्रदर्शन करते थे, उनको पर भी डंडा चलाई जाती थी, लेकिन उनको भी सेवा विस्तार करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। इसके साथ जितने उच्च विद्यालय झारखंड में हैं, वहां पर एक भी उच्च विद्यालय का टीचर नहीं थे, सब विद्यालय बंद पड़े हुए थे, प्रभार में चलता था। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने 17,672 शिक्षकों की नियुक्ति की और अभी हर एक उच्च विद्यालय में 5 से 7 से 10 से 12 टीचर हैं। शिक्षा का गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। इन्होंने कहा कि जो मध्य विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षकों की कमी है, राज्य सरकार ने 50,000 शिक्षक की बहाली करने जा रही है, जो यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके साथ हमारी सरकार ने वैज्ञानिक कृषि विभाग में 129 पदाधिकारियों का नियुक्ति पत्र दिया और सभी अभी झारखंडी हैं, झारखंड में लोग काम कर रहे हैं। खेल पदाधिकारी नहीं थे, लेकिन 24 जिला में खेल पदाधिकारी नियुक्त करने का काम किया। और हमारे जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं JPSC जो मीटिंग में था, जो विवादित चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे 252 लाभार्थियों को पदाधिकारी बनाकर नियुक्ति करने का काम किया। ऐसे कई उल्लेखनीय काम है जो घंटों लग सकता है गिनाने में। कई काम हुआ है जो गांव में, देहात में, शहर में सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई 14 महीना में अगर पहले माननीय मुख्यमंत्री से जो काम किए थे वो भी एक यादगार है, और अभी इन्होंने 3 वर्षों में जो काम किया इसका बेमिसाल है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन गरीबों को कोई आवाज नहीं बना, गरीबों को कोई बात नहीं सुनी, गरीबों को कोई काम नहीं किया। अभी हम लोग सिंचाई के क्षेत्र में कई तालाब बनाए जा रहे हैं। यहाँ भी पलामू गढ़वा कई तालाबें हैं, जो तालाब सूख गया है, पानी नहीं है, उसको पानी स्टोर करने के लिए हम लोगों ने राज्य स्तर पर भूमि संरक्षण विभाग से छोटे तालाब, बड़े तालाब लोग बनाने जा रहे हैं ताकि किसानों को सुविधा मिले। इसके साथ साथ कई राज्य में 1 लाख कुआं बनाए जाएंगे जो किसानों को आवश्यकता है, जो सिंचाई के अभाव में अपने जीवन पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी सुविधा की जा रही है। और हमारे माननीय मंत्री जी पेयजल स्वच्छता विभाग घर घर में नल शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। पूरे राज्य भर में तेजी गति से काम चल रहा है। कई उद्घाटन भी हुआ है, कई शिलान्यास भी हुआ है, और हमारे जिला में तो और तेजी गति से काम हो रहा है। जितना काम हो रहा है कि लगभग सभी तक पलामू के हैं, वहाँ जो भी काम हो रहा है, वहाँ कई काम चतरा में चालू है जो यहाँ के लोग खुद जानते हैं। और खासकर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार सभी को रहन सहन, बोल भाषा, मिलना जुलना सब एक ही है। इसलिए हम लोग सभी अधिक से अधिक पहाड़ में, जंगल में बसे हुए हैं, और जो सरकार की योजनाएं हैं जिससे हम लोग वंचित है, आज सभी को लाभ दिया जा रहा है। जो असाध रोग, जो कैंसर से पीड़ित थे, जिनके पास पैसा नहीं था, आवेदन लेके दर भटकते थे, 5 लाख रुपया मिलता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि महंगाई का समय है और कई अस्पतालों में घूमने के बाद भी इलाज नहीं होता है, इसलिए 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया किया गया ताकि गरीबों के इलाज के लिए सबको अच्छा सुविधा मिल सके। और जो बिजली बिल में सभी किसी केस होता था, जांच होता था, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन राज्य सरकार ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने का काम किया। और राशन कार्ड के लिए अफरा तफरी, मारा मारी घर में, गांव में होता था, लेकिन राज्य सरकार में हमें लगता है कि 20 लाख के लगभग नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। जो एक भाई का राशन कार्ड था, 3 भाई का नहीं था, तो गोतनी में लड़ाई होता था, भाई भाई में लड़ाई होता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि घर में लड़ने की जरूरत नहीं, गरीबों की सरकार है, आप लोगों की सरकार है, भाई पर कार्ड देंगे। और सभी युद्ध पर लोगों ने कार्ड बनवाने का काम किया, सभी को खदान में भी मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जो गरीब गांव में है, जिनके तन में बस्तर नहीं है, जो लंगे हाल है, फटे हाल है, भूखे हाल है, जिनको को देखने वाला नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए सोना सोवरन धोती साड़ी का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, जो गरीबों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर, जन वितरण प्रणाली
दुकानदारों के बीच। इसलिए जो यहाँ पर सरकार ने जो योजनाएं चलाई है उस लाभ लीजिए, जुड़िए। और विभिन्न विभागों में जो योजनाएं हैं गरीब के लिए है, आप लोगों के लिए है। समय कम है, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं और जोहार करते हैं। इसी बीच में एगो आप लोगों के बीच छोटा मोटा शायरी बोल देते हैं कि वन संपदा और विविधताओं के परिपूर्ण है राज हमारा। वन संपदा और विविधताओं से परिपूर्ण राज हमारा। झारखंड के संस्कृति के सुरक्षित रखना दायित्व है हमारा। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, यही प्रयास है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और साथियों, गांव का प्रदेश हमारा झारखंड हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ग्राम विकास को संकल्पित माननीय विभागीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर आज समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं। सादर सादर आग्रह करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय से आपके विचारों के लिए, आपके उद्बोधन हेतु। माननीय मंत्री जी। झारखंड प्रदेश के ऊर्जावान लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे जी, प्रमंडल के आयुक्त डीआईजी, डीसी, एसपी साहब, अभिषेक पिंटू जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदया, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्रेस मीडिया के सम्मानित सदस्यगण, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम पिछले साल भी शुरुआत हुआ था और इस बार भी दूसरा चरण में प्रवेश करके ये 14 तारीख तक चलेगा। हमारी सरकार आज से करीब 3 साल पहले हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। इन 3 सालों को अगर दिल से, दिमाग से अगर आप सोचकर देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि हेमंत जी के नेतृत्व की सरकार जो है इन 3 सालों में नए नए आयाम और नए अध्याय लिखने की काम किया है। गिनाने से तो बहुत हम गिना देंगे, लेकिन मुख्तसर हम कहना चाहते हैं कि इन 3 सालों की हेमंत जी का जो कार्यक्रम है, कर्मसूची जो रखा है और उन्होंने जो किया है, ये मिसाल है झारखंड के लिए। बखूबी हम कह सकते हैं कि 20 सालों की सरकार हमने देखा और 3 साल बनी हुई सरकार को अगर हम दोनों का अगर अवलोकन और उस पर हम सोचा करते हैं, उस पर आलोकपात करते हैं, उसको देखते हैं, तो हमें देखने में फर्क मिलेगा, आपको भी फर्क मिलेगा। हमने देखा कि इन 3 सालों में जब हमारी सरकार आई, बस सरकार आने के बाद चारों तरफ महामारी और महामारी छा गया। एक तरफ हजारों हजार लाखों यहाँ की जो है हमारे भाइयों ने बाहर काम के लिए गए थे, चारों तरफ अरभद्र भी मचा हुआ था, चारों तरफ लोग सन्नाटा छाया हुआ था। इस गांव के लोग उस गांव में नहीं जा पा रहा था, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा था, कहीं
रोजगार नहीं मिल पा रहा था, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन हेमंत जी की सरकार ने सारे समस्या को निदान करने के काम हेमंत जी ने किया है, उनके गठबंधन की सरकार ने किया। चाहे रेल से हो, चाहे हवाई जहाज से हो, चाहे मोटर से हो, चाहे जैसे भी हो, लोगों को झारखंड में लाने की काम हेमंत जी ने शुरू किया था और सबको लाया। ग्रामीण विकास मंत्री के होने के नाते माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में उनकी सलाह से हमारे विभाग में एक नहीं कई नई योजना लाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देने की काम किया, ताकि एक भी लोग भूखे बेइलाज नहीं मरे। और उदाहरण नहीं, एक भी लोग भूखे नहीं मरे थे उस महामारी के दौरान। ये सच्चाई है, आप सब भी जानते हैं। हम लोगों ने गांव-गांव में सखी मंडल के द्वारा गांव-गांव में भेजकर वो कैसे है नहीं है उसका भी रिपोर्ट हम लेते थे, किसके घर में अनाज पहुंचा नहीं पहुंचा उसका भी हम लोग जायजा लेते थे। और जो बाहर से आए हैं, जिन लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट थे, वही से लोगों को चिन्हित करके वहीं पर हॉस्पिटल में जॉब कार्ड देने की हम लोगों ने काम किया, ताकि उसका रोजगार मिले, ताकि वो बाहर नहीं जाए, ताकि उसके परिवार जो है बढ़िया से चले। ये काम हेमंत जी के नेतृत्व में, हेमंत जी के कुशल नेतृत्व के कारण ये हो पाया है। लेकिन आज अगर हर चीज को आप देखें तो कहीं ना कहीं उलझने हैं। हम जो करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से मुझे दबाने की काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें विपद की ओर ले जाने की काम कर रही है। लेकिन हम 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ जनता ने यह गठबंधन को आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद और उनकी पसीना और उनका विश्वास कभी भी हम जो है विश्वास जो डाला है उसको नकारने नहीं देंगे। और जितना भी बधाई आए हम उनके लिए समर्पित है, सरकार समर्पित है, हेमंत जी समर्पित है, गठबंधन की समर्पित सरकार समर्पित है। आपका काम हम करते रहेंगे, चाहे आंधी और तूफान और जिस भी तरह हमें दबाने और हमें कुचलाने की काम करे, फिर भी हम रोकने वाले गठबंधन की सरकार नहीं है। हम आगे काम करते जाएंगे। हम आए हैं आपके लिए और जो भी हमें दिखाई दिया ये काम धरातल पर करना चाहिए। और ये काम करने से यहाँ पर सैकड़ों नहीं लाखों लोगों को इससे भलाई होगा। वो काम हेमंत जी ने और गठबंधन की सरकार ने करने की काम किया है। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण देंगे और कुछ बात बोलकर हम अपने विचारों को यहां समाप्त करना चाहेंगे। सर्वजन पेंशन यानी झारखंड के जो भी 60 साल के ऊपर महिला हो चाहे पुरुष हो, सारे लोगों को पेंशन देना होगा। पहले क्या था, आप लोग भी पेंशन कराते थे, हर एक दल के जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद का नेता हैं, मुखिया हैं, सारे लोग को पूछिए, नहीं हो पा रहा था। क्यों? इसलिए नहीं हो पा रहा था, उसके इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। एक महिला जिसका शौहर मर गया, पति मर गया, लेकिन उसका उम्र 22 साल है, 24 साल है, उसको नहीं मिलेगा। सारे बंधनों को हेमंत जी ने शिथिल करते हुए तमाम लोगों के लिए जो है यूनिवर्सल पेंशन, सर्वजन पेंशन देने की काम किया। आधार कार्ड के साथ आवेदन आप दे, आपको हर महीना 1000 रुपया करके मिलेगी। हमारी सरकार यह भी चाहती है कि हर एक जो वर्ग के लोग जो नौकरी करते हैं उन्हें हर महीना 7 तारीख 10 तारीख को उनका वेतन उनको मिल जाता है। सरकार ये भी करने की कोशिश कर रही है कि वो बहन मां भाई, वो विकलांग, वो विधवा जो है वो भी सुनिश्चित रहे कि हर महीना के 7 या 10 तारीख को 1000 रुपया बैंक के खाता में हमारा आएगा। ये भी करने की काम हमारी सरकार ने किया है। दोस्तों, हम लोगों ने एक नहीं बहुत योजना चलाए, चाहे स्कूल का बच्ची हो, चाहे हमारा जो प्रदेश है खेल के मायने में पूरे दुनिया में क्या पूरे देश में नाम पहचाना जाता है। प्रतिभा हमारी जगह छिपा हुआ है, जो उसको निकाल कर लाना है, तरसना है, वो काम कोई भी सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उन्होंने हमारे विभाग से उन्होंने हेमंत जी का दिमाग का उपज है, उन्होंने क्या पोटो हो खेल योजना के तहत यहाँ के
जो बच्चे बच्चियां है, जो खेल में प्रतिभा है, वैसे लोगों को, वैसे खिलाड़ी को, वैसे बच्ची को, वैसे लड़के को हमको बाहर लाना होगा। उन्होंने फोटो हो खेल योजना के तहत हर पंचायत, हर ब्लॉक में एक खेल के मैदान बनाने की काम किया और वहां ड्रेसिंग रूम और जो भी सुविधा देना वो भी काम किया, ताकि हम जान रहे हैं झारखंड में आज भी हुनर बच्चा है जो उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो गुमराह के रास्ता में चले जाते हैं, अंधाकार का रास्ता में चल जाता है, उसके पहचान नहीं हो पाता है। उस पहचान को बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक सफल हुआ। जो गरीब बच्चे जो कभी नहीं सोचते थे कि हम जाकर दिल्ली में कैसे पढ़े, हम जाकर कैसे दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन हेमंत जी ने अपने दिमाग और सूझबूझ के साथ उन्होंने यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बेहद बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ाने के भी वो कार्यक्रम लिया और बहुत सारे ढेर सारे बच्चे भी बाहर गए हैं, ये भी हम आप लोग जानते हैं। इसी तरह एक नहीं अनेक कार्यक्रम हमारी सरकार ने शुरुआत किया है। अगर हम बोले तो हमारा विभाग से हम एक नहीं अनेक, जैसे आपका बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग ने शुरुआत किए थे, ताकि हर गांव में यहाँ के लोगों को, चाहे सरकारी हो चाहे बेसरकारी हो, सभी को फलदार पेड़ लगाने का एक हम अभियान चलाए थे और सैकड़ों सैकड़ों लाखों लाखों फलदार पेड़ आज पूरे झारखंड में बनकर तैयार है। आने वाले समय में वहां पर फल देगा हरित ग्राम योजना का। उसी तरह नीलांबर पीतांबर योजना के तहत हमने वो योजना लिए थे ताकि किसानों को जो नाला बंद पड़ा हुआ, जो सिंचाई नहीं हो रहा था, वैसे नाला को जीर्णोद्धार करके आने वाले समय में जब वर्षा नहीं होगा उस वक्त भी पानी सींच कर वहां का सिंचाई करके वो कुछ न कुछ पटवन करके, चाहे वो खरीफ हो चाहे धान हो, कोई फसल उगा सकता है। वैसे भी हम लोग पर काम नहीं किया। इसी तरह दीदी बाड़ी योजना हो, चाहे दीदी बगीचा योजना हो, चाहे फूलो जानो आशीर्वाद योजना हो, ये सारे योजना हम लोग चलाने की काम किया। उसके बाद अंत में ताकि हम सुखी और स्वावलंबी हो, हमारे बच्चे अच्छा स्कूल में पढ़े, हमें भी रोजगार मिले, उस कौन ऐसा चीज करने से हमें अच्छा हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव में बहुत तरह की लोग जो है चीजें बनाती है, लेकिन उसको इकट्ठा करके उसको ले जाकर अगर एक मार्केटिंग के माध्यम से अगर उसको हम पैसा घर में जाकर देते हैं तो उससे वो स्वावलंबी हो सकता है। और उसी के तहत पॉलास ब्रांड हम लोगों ने लॉन्च किया। आज हर एक प्रखंड में, हर एक जिला में, सभी जिला में अभी प्रखंड में नए तरह से खुला जा रहा है। जो मधु, तेल, आटा, चावल जो भी बनाते हैं उसको हम लोग आपसे खरीद कर बेचने के, बाहर प्रदेशों में बेचने के काम कर रहे हैं ताकि उसको घर बैठे पैसा मिले। इस तरह के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। बस अपनी बातों को समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों से आवेदन और निवेदन करना चाहेंगे कि अब पिछली 2019 की चुनाव में आप लोगों ने दिल भर कर हम लोगों को आशीर्वाद दिए थे। आज भी हम यही चाहेंगे कि आपका सेवक के रूप में हम लोग काम करते आ रहे हैं। जितना भी बाधाएं कठिनाई हो, हम लोग जो वचन दिए हैं, जो आपके साथ हमने कमिटमेंट किए हैं, उसका पूरा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड के तमाम लोग गठबंधन को हमेशा और आने वाले समय में भी हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। इस आशा और भरोसा के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। जी हां, हर चुनौती का सामना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनवरत झारखंड की विकास यात्रा चल रही है। करोड़ की लागत राशि की 24 योजनाएं उद्घाटन हेतु तैयार हैं और 92 करोड़ की प्राकृतिक राशि की 33 योजनाओं के शिलान्यास के साक्षी बनने जा रहे हैं हम और आप। सादर सादर आग्रह करना चाहती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि रिमोट का बटन दबाकर शिलापट्ट का अनावरण कर इन योजनाओं का शुभ शिलान्यास और शुभ उद्घाटन करने की कृपा की जाए। आप देख रहे होंगे मंच की दाहिनी ओर जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये विभिन्न विभागों की योजनाएं हैं जो आपके लिए बनकर तैयार हुई हैं, जो आपके विकास की एक नई यात्रा पर ले चलेगी। ये तमाम योजनाएं हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का इस शिलापट्ट के अनावरण के साथ ही योजनाओं के शुभ उद्घाटन और शुभ शिलान्यास के लिए। और अब
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आपने बच्चियों के सपनों को उड़ान डालने के लिए एक ऐसी बेहतरीन कोशिश की है, ऐसी बेमिसाल कोशिश की है कि जिसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं, लेकिन बच्चियां अपने हाथों में प्ले कार्ड्स रखकर आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती है। एक बार तमाम बच्चियां अपने प्ले कार्ड्स को ऊपर करके उसे दिखाएं। ये आभार बस विकास बच्चियों का, शिक्षा बच्चियों की, उनका उत्थान हो, ये है अद्भुत अद्भुत ये नजारा है, शायद कहीं देखने को नहीं मिलता। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम ये देख पा रहे हैं और ये आभार, बहुत धन्यवाद ये बच्चियां कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। सुबह से ये यहाँ है और अपनी भावनाओं को आप तक संप्रेषित करना चाह रही हैं। उपस्थित देवियों और सज्जनों, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सरकार का ये आह्वान हमें हर ओर सुनाई दे रहा है कि हर घर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, हर घर हो विकास की आहट, ना हो कोई बेबस और लाचार। यही है माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास, जिनका सपना झारखंड का विकास, विकास और समग्र विकास, और इस हेतु बेहद शानदार और ईमानदार तरीके से अपने प्रयासों में लगे वाले आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर सादर अनुरोध करना चाहती हूं आपके ऊर्जावान विचारों के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन, न थके हैं पांव अभी और ना ही हिम्मत हारी है, हमने आपके उत्थान की अपने मन में ठानी है। इस संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहां पलामू के इस पुलिस लाइन मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के इस मेरे 8वें पड़ाव में पलामू जिला और प्रमंडल के सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित आज इस सभा में पलामू के विभिन्न गांव से, पंचायतों से, शहरों से आए हुए आप सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारी छात्र छात्राएं, पत्रकार मित्रों, आप सभी का मैं आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। मैं कई राज्यों से होते, कई जिलों से होते हुए आज आपके पलामू प्रमंडल में आया हूं। ये मेरा 8वां कार्यक्रम है और सरकार का ये योजना विगत 14-15 दिनों से चल रहा है। बीच में त्योहारें थी और त्योहार खत्म होने के बाद पुनः ये कार्यक्रम विभिन्न पंचायतों, गांवों में सभी पदाधिकारी मिलकर शिविरों को लगा रहे हैं और शिविर में जो मुझे जानकारी मिल रही है, हमारे पास इस बार इस कार्यक्रम का
हम लोगों ने हर दिन हर घड़ी का गतिविधियों को जानने का एक तकनीकी उपाय बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक पोर्टल बनाया है जिसके माध्यम से हम हर दिन पूरे राज्य में ये शिविर चल रहा है, उन शिविरों का क्या रिस्पांस आ रहा है, क्या वहां पर लोग किस तरीके के गतिविधि में लगे हुए हैं, उन सब का विवरण हमें मिलता है। और मैं जहां जा रहा हूं उन सभी जगह एक उत्साह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। हर जगह लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ये राज्य हम लोगों का 20 साल हो गया अलग। 20 साल में ऐसा माहौल शायद इस राज्य ने कभी नहीं देखा कि गांव-गांव में एक मेला जैसा माहौल बना हुआ है। हर दिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी पंचायत में किसी ना किसी घर के सामने शिविर लगा हुआ है और पदाधिकारी उन क्षेत्रों के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। पहले जहां न सरकार की योजना जाती थी, न पदाधिकारी वहां जाते थे, आज उन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पदाधिकारी भी जा रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल से जाए, चाहे वो ट्रैक्टर से जाए, चाहे वो साइकिल से जाए, चाहे वो गाड़ी से जाए। और ग्रामीणों की जो समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं। और जो सरकार पहले कागज में योजना बनाती थी, उन योजनाओं का गठरी बांध बांध करके ये लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा झारखंड का जो लोग है इतना सीधा सरल और गरीब है बेचारा। पहले तो ये ब्लॉक का चक्कर काटते काटते थक जाता था। दलाल और पदाधिकारी का जो गठजोड़ बना हुआ था वो ऐसा गठजोड़ बना हुआ था कि गरीबों का कोई सुनवाई नहीं होता था। दो 2021 में भी हमने एक और कार्यक्रम चलाया था, आपकी सरकार आपके द्वार। लगभग 6000 से अधिक शिविरें लगाई थी हमने पूरे राज्य में। पंचायत पंचायत टोला टोला वो शिविर लगा था। लगभग 35 लाख हमारे पास आवेदन आए थे और 35 लाख आवेदनों में 25-30 लाख तो उन्हीं शिविरों में समस्या का समाधान हो गया। जो बचा हुआ था उसको हम लोगों ने हेडक्वार्टर के स्तर पर समाधान किया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि अभी 14-15 दिन ये कार्यक्रम चला है, अभी 8-10 दिन और चलेगा। 1 महीने का ये हम लोगों ने कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। लेकिन 1 महीने के बाद ऐसा नहीं है कि ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। 1 महीने के बाद भी ये योजनाएं चलती रहेंगी। लेकिन ये विशेष तौर पर हम लोगों ने ये अभियान चलाया है और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इतने दिनों में अभी तक हमको 25 लाख आवेदन हमारे पास आ चुका है। 25 लाख, और 25 लाख में लगभग 19 लाख आवेदन उन्हीं शिविरों में उनका समाधान कर दिया गया है।
ये साधारण बात नहीं है। क्या पहले आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि पदाधिकारी घर घर जा जा करके आपके गांव में टोले में बैठ करके आपका समस्या का समाधान करे? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हमने एक योजना प्रारंभ किया है जो हमारी बच्चियों के लिए, हमारे किशोरियों के लिए सावित्री भाई फूले किशोरी योजना। इस योजना के तहत 18 साल की जब हमारी बच्चियां हो जाएंगी, उन बच्चियों को एक मुश्त 40,000 रुपया देने का हमने कानून बनाया है। और इस योजना के तहत हमने जो संकल्प लिया है कि 9 लाख बच्चियों को हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं, और इन 9 लाख में अभी तक हमने 1.5 लाख बच्चियों को तो जोड़ भी लिया है। ये आने वाला समय में ये पूरी तरीके से हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। आज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर शिक्षा कैसे हो और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी कैसे सुरक्षित रहे, पढ़ा लिखा हो, इसकी पूरी खाका हमने बना रखी है। योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार बनते ही हम लोगों ने कई चुनौतियों का सामना किया। सरकार बना, कोरोना आ गया, 2 साल घर में ताला बंद करके हम लोगों को रहना पड़ा। गाड़ी, मोटर, हाट, बाजार सब बंद हो गया। उस समय तो हम लोग अपना मजदूरों को कंधा में ढो ढो कर लाने का काम कर रहे थे। और जैसे ही कोरोना से बाहर आने का प्रयास हो रहा है, ये सुखाड़ हमारे सर पे नाचना प्रारंभ कर दिया। और ऐसी आपदा गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत मुसीबत का होता है। और पलामू परमंडल तो ऐसे ही सुखाड़ हमेशा झेलता रहता है। आज इस राज्य में पूरी तरीके से सुखाड़ की स्थिति है, और इसको लेकर हमने ये निर्णय भी लिया है। इस राज्य में हम 22 जिलों में 226 प्रखंडों को हम लोग सुखाड़ घोषित कर चुके हैं, जहां पर लगभग 31 लाख किसानों को अग्रिम राहत के रूप में 3,000 रुपया देने का हम लोगों ने निर्णय किया है। और अभी यह शिविर खत्म होगा, और इस शिविर खत्म होने के बाद फिर से शिविर लगेगा उन 31 किसानों को चिन्हित करने का, और आप सब लोग उसमें हिस्सा लेने का काम कीजिएगा, ताकि हम इस सुखाड़ में आपको राहत दिला पाएं। कई ऐसी चीजें हैं, और मैं अपील करना चाहूंगा आप सब लोगों से, यहां जितने गांव देहात से आए हैं, पंचायतों से आए हैं, मोहल्ले से आए हैं, वार्डों से आए हैं, आज सब जगह एमपी है, एमएलए है, विधायक है, मंत्री है, मुखिया है, जिला परिषद है, वार्ड परिषद है, दुनिया भर का हम लोगों का जनप्रतिनिधि लोग है। सबके घर में घुसिए और बोलिए कि हम लोगों को शिविर में जो योजनाएं बट रही है उसका लाभ हमें दिलाओ, और उन लोगों को लेके जाओ वहां पर। आपके लिए हमने क्या क्या योजना चलाई है, आपको ये दुनिया भर के यहां पर जो हम लोगों की ये लगे हुए स्टॉल लगे हुए, इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने कितने योजनाएं चलाई हैं। और मुख्य रूप से हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर गांव मजबूत नहीं होगा तो वो राज्य कभी मजबूत नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है।
आज इस राज्य में कितनी गरीबी थी आपको मालूम ही है। अभी भी गरीबी चरम सीमा पर है। इस देश सबसे पिछड़े राज्यों में आता है और इन प्रकार इस राज्य को हमेशा शोषण का शिकार होता रहा है। इस राज्य की गरीबी की हालात देखकर हमने कोरोना में देखा 25 लाख 30 लाख लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं, पेट पालने जाते हैं, 2 वक्त के अनाज के लिए भटकते रहते हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि यहां पर बुजुर्ग लोग हमारा बहुत है, हम सब बुजुर्गों को पेंशन दे, इसकी हमें स्वीकृति प्रदान की जाए। कोई जवाब ना कोई स्वीकृति। इन लोगों ने हिसाब बना दिया है, इतने से अधिक लोगों को हम पेंशन नहीं देंगे, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन भी इससे अधिक हम नहीं देंगे, विकलांग पेंशन भी इससे अधिक नहीं देंगे। और आज इस राज्य का बुजुर्ग बेचारा पेंशन के लिए ना जाने कितने दलालों के चक्कर में फंस गया, कितना ब्लॉक का चक्कर काटा, पेंशन कभी नहीं बन पाया। लेकिन आज आप गांव में हमको बता दीजिए कौन बुजुर्ग है जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है। जो बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिल रहा है वो 60 साल का हो जाए, वो ब्लॉक के पदाधिकारी के पास पहुंचे, अगर उसका राशन उसका पेंशन कार्ड नहीं बनेगा तो वो पदाधिकारी वहीं सस्पेंड हो जाएगा। कोई एपीएल बीपीएल का जरूरत नहीं है। पहले विधवा पेंशन में भी एक उम्र सीमा बांध दिया, एक लिमिट बांध दिया कि इतना उम्र होगा तब पेंशन देंगे, इतना उम्र होगा तब पेंशन देंगे। अजीब हालत है। विधवा होने का कोई समय होता है क्या? कब किसके साथ क्या दुर्घटना घट जाए कौन जानता है। तो हमने ये कानून बनाया कि जिस दिन जो विधवा होगा उसको उसी दिन से पेंशन मिलेगा और उसका कोई उम्र सीमा नहीं होगी, और जब तक वो एक रहेगी इस रूप में उसको पेंशन मिलेगा। और तो और ये देश का पहला राज्य है जहां सर्वजन पेंशन मिल रहा है, जहां कोई लिमिट नहीं है, हर को पेंशन मिलेगा। जो 60 साल का होगा, जो विधवा होगा, जो दिव्यांग होगा। इसके साथ साथ इस समाज में कई ऐसे खुरापात लोग भी हैं जो समाज को गंदा करने का काम करते हैं। कई महिलाओं को छोड़ के भाग जाता है कुछ पुरुष लोग, बेचारी वो महिलाएं दर बदर भटकती रहती है। उस एकल महिला को भी पेंशन देने का कानून हमने बना दिया है। तो कई बूढ़े बुजुर्गों के लिए, बेचारे जो अकेले हैं उनके लिए ये सारी योजना हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना प्रारंभ किया है। नौजवान अपना भविष्य संवारने के लिए उस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और उस योजना के तहत आप कुछ भी काम कर सकते हैं। सरकार आपको न्यूनतम परसेंटेज पर लोन उपलब्ध कराती है। बैंक में जाइएगा तो 12-15% आपको इंटरेस्ट लगेगा। सरकार का लोन आपको उपलब्ध हो रहा है। 50,000 से 25 लाख रुपए तक का लोन आपको देने का सरकार ने कानून बनाया, जिसके तहत आप कुछ भी काम कर सकते हैं। होटल चलाइए, रेस्टोरेंट चलाइए, नाई दुकान चलाइए, बढ़ई दुकान चलाइए, कारपेंटर बनिए, लोहार बनिए, मिस्त्री बनिए, मोबाइल का दुकान चलाइए, जूता का दुकान चलाइए, चप्पल का दुकान चलाइए, साड़ी का दुकान चलाइए, राशन दुकान चलाओ, टेंट हाउस चलाओ, जो काम करना है उसके लिए सरकार आपको सहयोग कर रही है। जहां आप लोन के लिए दर बदर भटकते थे, बैंक कभी जमीन का कागज तो इसका कागज उसका कागज खोजता है और लोन नहीं देता है। आप सरकार के पास आइए, जो आपको काम करने का इच्छा है
उसका पूरा आर्थिक सहायता सरकार देने के लिए कटिबद्ध है। हम लोगों ने पशुधन योजना चलाया है और पशुधन योजना के तहत गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख सभी जानवर को बांटने का काम किया जा रहा है। जानवर तो जानवर को आप कहां रखिएगा वो भी सेट साथ साथ में आपको मिल रहा है, उसका भी चिंता आपको नहीं करना है। आज हमारे राज्य में जो हमारी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कुपोषित बच्चे पैदा हो रहे हैं, कमजोर बच्चा पैदा हो रहा है। आज इस राज्य में महिलाएं खून की कमी की शिकार होती है। वो क्यों है मालूम है? वो इसलिए है कि हम लोगों ने अपने पूर्वजों का जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त किया, उसको खत्म किया। आज से 25-30 साल पीछे जाके देखें तो गांव में कितना जानवर हुआ करता था। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी भरा रहता था, लेकिन आज वो जानवर सब खत्म हो गया। उस समय घर घर में दूध होता था, मीट, मुर्गा, अंडा रहता था, परिवार भी स्वस्थ और बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता था। अब खाने के लिए कुछ है ही नहीं है। सरकार का राशन के भरोसे जीवन चलता है, तो कमजोरे बच्चा पैदा होगा, कमजोरे परिवार होगा। तो इसीलिए अपनी पुरानी व्यवस्था को मजबूत कीजिए। यही गरीबों के लिए एटीएम कार्ड है, यही हम लोगों का बैंक बैलेंस है। इन जानवरों को रखिए, जितना जानवर रखिएगा इतना फले फूलिएगा आप सब लोग। हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग आज से 40 साल पहले यहां पर कुपोषित बच्चा पैदा नहीं होता था। उस समय महिलाएं खून की कमी का शिकार नहीं होती थी। हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादी नानी लोगों को देखिए, आज भी बेचारी काम करते हुए कहीं कोई 80 साल हो गया, कोई 90 साल का हो गया, लेकिन खाट नहीं पकड़ा है। क्यों? वो इसलिए कि उस समय का जो उन लोग के अंदर ताकत था वही ताकत उसको जिंदा रखा है। और आज दुनिया भर का बीमारी से लोग ग्रसित हो रहा है। इसीलिए आप इन चीजों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। कई ऐसी चीजें जो 20 वर्षों में जो हमने महसूस किया, अलग राज्य में जो हमारे विरोधियों ने सरकार चलाया, भाजपा के लोगों ने, इन लोगों ने 20 वर्षों में करा किया। लाठी डंडा चलाने में इन लोगों ने 20 साल गंवाए। इस राज्य को आगे बढ़ने के बजाय पीछे गर्त में ढकेल दिया। ना जाने कितने जख्मे दिए इस राज्य के लोगों को। हमारे जो पारा शिक्षक है, देखिए, पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना सड़क पर रहता था बेचारा। तो हमारे बच्चों का पढ़ाई क्या, उनका भविष्य क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आज वही सरकार है फिर से जो इस झारखंड में जो आपने बनाया है, आज 12 महीना में 11 महीना वो शिक्षक स्कूल में रहता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनको कभी इस राज्य के हमारे आने वाले पीढ़ी के बारे में ना कोई चिंता करनी थी, ना उसको कोई लेना देना था। आज हम अपने बच्चों के लिए, जहां आप प्राइवेट स्कूल का सपना देखते हैं, काश हमारा प्राइवेट स्कूल जैसा हमारा भी स्कूल होता, इंग्लिश मीडियम स्कूल होता, सीबीएसई स्कूल होता और हम अच्छा पढ़ाई कर लेते। आप चिंता मत कीजिए, आज हम अपने गरीब बच्चों के लिए भी प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर स्कूल बनाने का काम कर रहे हैं। और उसका आधारभूत संरचना का काम चल रहा है, बहुत जल्द वो भी पूरा होने वाला है। कब पूरा होने वाला है जी वो सब? कब तक पूरा होगा स्कूल? 15 नवंबर को, अभी कुछ स्कूल तो अभी 15 तारीख को पूरा हो जाएगा। और तो और
वो पूरा इंग्लिश मीडियम सीबीएसई का होगा और जो उसमें शिक्षक लोग रहेंगे, जो प्रिंसिपल रहेगा, जो टीचर रहेंगे, उन सभी टीचरों का ट्रेनिंग अभी हम लोग आईआईएम में करा रहे हैं। और हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे उन स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई करने का काम करेगा। आपको फिर प्राइवेट स्कूलों का मुंह देखने का जरूरत नहीं है, जहां बड़ा बड़ा फीस लगता है। जब तक हम नींव मजबूत नहीं रखेंगे तो पेड़ कभी मजबूत नहीं खड़ा हो सकता। तो हमारे बच्चे बच्चियां हम लोगों का जड़, हम लोगों का नींव है। हमें उनको हर हाल में मजबूत रखना होगा ताकि आने वाला पीढ़ी मजबूती से इस राज्य का नेतृत्व करे, आगे अपना इस राज्य को आगे ले जाने का काम करे। आज सभी इस राज्य में छात्रावास जितने भी हम लोगों के बने, जहां कल्याण विभाग से हमारे हॉस्टल्स बने हैं, बनने के बाद कभी उसमें कोई झाड़ू पोछा नहीं हुआ, ना रंग पोचौड़ा हुआ। और आज देखिए कल्याण विभाग के हॉस्टलों को 5 स्टार होटल जैसे चक करना प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि यहां के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा बच्चा तो उन्हीं जगह पर जाके बेचारा पढ़ेगा। कहां बड़ा बड़ा पैसा देकर के पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ों के प्रति तो वैसे ही भाजपा के लोगों को चिढ़ मचा रहता है। उनको हे दृष्टि से देखने का इनका हमेशा से सोच रहा है। यहां पलामू में भी हम लोगों ने एक घटना सुना था। यहां कोई जमीन को विवाद को लेकर के यहां के मुसलमान और महादलित के नाम पर इन लोगों ने राजनीति शुरू की थी। पूरा अफवाह उड़ाया गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया कराया गया, अखबारों में, मीडिया में बड़े बड़े इन लोगों के तो पत्रकार, एडिटर, बड़े बड़े बौद्धिक लोग एडिटर के रूप में काम करते और छापने का काम करते। आज मुझे जानकारी मिली है उनके परिवार लोगों को भी यहां बुलाया गया है, जिनको जमीन को लेकर चिंता थी। आज उनको पट्टा देने का काम अभी इस मंच से किया जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज फूलो जानो आशीर्वाद योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर योजना, कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं। आगे हम सभी एक एक करके योजनाओं का नाम बताएं तो शायद आज दिन भर भी कम पड़ेगा। आज आपके इस पलामू प्रमंडल में जहां हमेशा सुखाड़ की स्थिति थी, आपको मालूम होना चाहिए आपके इस क्षेत्र में 6 मेगा लिफ्ट, बड़ा बड़ा सिंचाई परियोजना का काम चल रहा है। क्यों 20 साल में नहीं बन पाया? अभी तेजी से काम चल रहा है, अभी इसकी समीक्षा की जाएगी। कब तक पूरा होना है डीसी साहब? कब तक पूरा होना है मेगा लिफ्ट? डीसी साहब, कब तक पूरा होना है मेगा लिफ्ट? हाँ हाँ, कब तक होगा? हाँ, चलिए अभी हम देखते हैं। अभी सिंचाई विभाग का पदाधिकारी यहां नहीं है। वो मेगा लिफ्ट का बहुत जल्द काम पूरा करने का किया जाएगा ताकि यहां हर एक खेत में पानी रहे, यहां के लोगों को बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़े। 20 साल में खेत में पानी नहीं गया, बड़ा आश्चर्य, भगवान भरोसे। आजकल यह स्थिति है, पहले तो सरकार ना समय पर बीज देती थी, ना खाद समय पर देती थी। किसान भगवान भरोसे अपना काम करता था। और इस बार जब समय से पहले बीज भी मिला, खाद भी मिला, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि समय पर बारिश नहीं हुआ। इसमें हम लोग क्या करें? आज इसका अल्टरनेट व्यवस्था करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोगों ने इस सरकार को आशीर्वाद दिया है, अगला अगर हम लोग का 5 साल और हम लोग इस सत्ता को चलाने का काम किया तो हर एक खेत में पानी पहुंचाने का पहला प्राथमिकता बनाई जाएगी। क्योंकि हमारा 80% लोग
हमारे गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी पर जीवन यापन करते हैं। खेती बाड़ी तो छोड़ो, पीने का पानी का व्यवस्था 20 वर्षों में ठीक से नहीं हो पाया। आज उस पर दिन रात काम किया जा रहा है। अभी किसानों के बीच में करोड़ों रुपया बांटकर लाखों किसानों को हम लोगों ने जोड़ा, आर्थिक रूप से उनको मदद भी किया जा रहा है। कई ऐसी चीजें हैं। आज गरीबों के बीच धोती, साड़ी, पेंशन, राशन, अनेकों चीज, सखी मंडलों के बीच करोड़ों रुपए की सहायता आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। आज इन कामों को देखकर, ऐसे शिविरों को देखकर, इस तरीके से गांव के लोगों का उत्साह देखकर हमारे जो विरोधी पार्टी लोग हैं इनका बुखार चढ़ गया है और एन केन पर कारण लगे हैं इस सरकार को हिलाने डुलाने में, सरकार को गिराने में, सरकार को इधर से उधर डराने में, धमकाने में। राजनीतिक रूप से नहीं सक रहे हैं तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी इनकम टैक्स के माध्यम से। बड़ा विचित्र बात है। हमको भी अपने दफ्तर में बुलाने का आदेश करता है, कल चिट्ठी देता है और बोलता है आज आ जाओ। क्या हम लोग संवैधानिक पदों पर नहीं बैठे? क्या चोर उचक्के हम लोग दिखते हैं क्या इनको? आज इनको तकलीफ इसलिए है कि आज गरीबों को जो आंसू आपने दिया है उन आंसू को पोंछने का काम ये सरकार कर रही है, इसीलिए इनको तकलीफ है। आज इन लोगों ने जो 20 वर्षों तक बूढ़े बुजुर्गों को ब्लॉक का चक्कर कटवाया है, उनके दुखों को हम लोग खुशियों में बदल रहे हैं, इसका तकलीफ है। आज नौजवानों को चाहे रोजगार, चाहे नौकरी, अनेकों चीजों से हम संवार रहे हैं। आज देखिए बच्चियां यहां पर आई है, आज इन बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करने में सरकार लगी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे इस बार जेपीएससी में जो हम लोगों ने बच्चों को नियुक्ति दिया, लगभग 250 बच्चे इसमें बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बन करके तैनात हैं अलग अलग जगहों पर, और उसमें से 30-35 बच्चे ऐसे बच्चे थे, बच्चियां थी, कोई आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बच्ची, कोई किसान का बच्चा, कोई एनएम का बच्चा, बताओ, बीपीएल धारी का बच्चा लोग था। कितनी खुशी होती है। लेकिन 20 वर्षों में इन लोगों ने जो जेपीएससी की हालत की है, बद से बदतर कर दी थी, उसको भी सुधार कर अभी नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जा रही है। अभी 15 तारीख से ही फिर नियुक्तियों की बहार निकलने जा रही है। बड़े पैमाने पर पुलिस बहाली की नियुक्ति होगी, 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, 25,000 के लगभग। कई ऐसी चीजें, लेकिन हमारे विपक्ष को इसका ये काम अच्छा नहीं लग रहा है कि योजनाओं का गठरी बांधकर हम घर घर दे रहे हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं। पहले तो ये लोग कागज में ही सब आपकी योजनाओं को खा के हड़प जाते थे। योजना मिलेगा कहां से? गरीब को राहत मिलेगी कहां से? आज भी कार्रवाई चल रहा है। आज भी हमारे कई सत्ताधारी विधायकों के यहां छापा पड़ रहा है। और मजेदार बात है, वो छापा भी पड़ रहा है और छापा में जाने वाला जो आईटी पदाधिकारी है, जो भी जांच पदाधिकारी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा करके छापा मार रहा है। कमाल का बात है। क्या बात है। इतना काला करके ये घूम रहे हैं अपना मुंह
और संवैधानिक संस्थाओं का चोला पहन करके देश का जनादेश, राज का जनादेश को ये लोग ठेंगा दिखाने का काम करता है। इसलिए गांठ बांध लीजिए, इस लोकतंत्र में इस देश के जनता के पास बहुत बड़ा ताकत होता है। वो चुनाव का ताकत होता है, वोट का ताकत होता है। ऐसे सामंती सोच वालों को पहचान के रखिए जो आपके अधिकारों को लूट लूट कर अपना घर भरने का काम करता है। इनके व्यापारी मित्र लाखों करोड़ों रुपया लेकर के विदेश भाग जाता है, बेचारा यहां किसान का अनाज खराब हो जाता है, बेचारा जो लोन नहीं चुकता कर पाया उसको जेल में भेजने का काम करता है। बड़ा ही विचित्र हालत है। ऐसी अराजकता देश आजाद होने के बाद कभी नहीं देखी गई है। बताइए, ईडी सीबीआई के लोग, इनकम टैक्स का लोग भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा रहा है छापा मारने के लिए। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए इनको। और नैतिकता की बात हमें सिखाते हैं। ये नोटिस देकर के आदिवासी दलित पिछड़ों को बेइज्जत करने का काम करते हैं। इनको पछता नहीं है कि एक आदिवासी नौजवान इस राज्य के गरीबों के लिए काम कर रहा है। इनको पता है कि आदिवासी दलित पिछड़ा जब मजबूत होगा तो आने वाला समय में किस पर राज करेगा। तो इसलिए इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि आज के हालात में इनकी जो सोच है, इनकी जो बेशर्मी है, इतने नीचे स्तर तक जा चुकी है जिसका अंदाजा आपको नहीं है। राजनीतिक ये में अखाड़े में ये नहीं सकते हैं। और यही दर्द, यही घाव की वजह से इनकी डबल इंजन की सरकार को आप लोगों ने उखाड़ कर 2019 में बाहर फेंकने का काम किया है। नहीं तो 20 साल तो आशीर्वाद मिला ही था। क्या हुआ? धोखा, फरेब, लूट और अपना पाप का टिकरा आज हम लोगों के ऊपर फोड़ना चाहता है। ऐसा होता है क्या? सच्चाई, ईमानदारी को आप जरूर थोड़ी देर के लिए उसको डराने का, धमकाने का प्रयास हो सकता है, उसको आप परास्त नहीं कर सकते। और अभी हम लोग मजबूती से आपका भी जवाब देने के लिए तैयार है। और वो लोग तैयार जवाब देगा जिनके चेहरे पे आज मुस्कान है। आज चाहे सरकारी पदाधिकारी हो, चाहे पुरानी पेंशन हो, चाहे बुजुर्ग पेंशन हो, चाहे पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी हो, सभी लोगों को। तो इसलिए साथी, हम इन सभी लोगों का जो खुरापाती सोच है, जो षड्यंत्रकारी सोच है, ये लुटेरे हैं, ये आपके जेब से कैसे पैसे लूट लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आज महंगाई आसमान छू गया। महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह आगे बढ़ रहा है। ये किसी से छुपा है क्या? ये लोग ऐसे बेईमान लोग हैं, नमक भी 100 रुपया 150 रुपया किलो बेचवा देता है। बाकी चीजें, तेल पानी तो छोड़िए, हर चीज, पढ़ाई महंगा, कपड़ा, जूता, चप्पल, किताब, कॉपी, कलम, राशन सब महंगा हो गया। साग सब्जी सब महंगा। आज गैस सिलेंडर मुफ्त बांटने की बात करते हैं। कितना गैस सिलेंडर बांटते हैं ये गांव में? पहले मुफ्त कर देते हैं और बाद में पैसा तसीली करते हैं। ये लोग ऐसे व्यापारियों की जमात है जो देगा नहीं बल्कि लूटने का काम करेगा। इन जेब कतरों के नस नस से हम लोग वाकिफ हैं और इनको राजनीतिक अखाड़े में भी आने वाला समय में जो बचे कुचे
इनके जो षड्यंत्रकारी नजर आ रहे हैं, इनको बिल्कुल सफाया करने का संकल्प लेना पड़ेगा। तो इसलिए और भी कार्यक्रम है, जल्दी समय भी सूर्यास्त भी होता है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, आपके यहां पर आदिवासी बहुल राज्य है, कभी भी आदिवासी के प्रति इनकी कोई संवेदना ही नहीं दिखी। ये पहली बार इस राज्य में 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मना, पहली बार 20 वर्षों में कभी आदिवासियों के प्रति इनको कोई संवेदना ही नहीं दिखी और आदिवासियों के बीच में अपना घड़ियाली आंसू बहाते। आज इस पलामू प्रमंडल में जो हमारा आदिवासी महाकुंभ, जो यहां मेला लगता है, दुबिया घाट मेला लगता है शायद, यहां पर उसको भी सरकार ने राजकीय मेला घोषित कर दिया है। अब और भी इसका भव्यता बढ़ेगा। आज कहीं ना कहीं इस राज्य में जो हमारे सभी वर्गों का, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का जो एक साथ रहते हैं, ये लोग जात धर्म के नाम पर जहर डालता है और एक दूसरे से लड़वा देता है और ऐसा जहर डाल देता है कि आपको पता चला कि अपने आप से घृणा होने लगती है। बड़ा ही विचित्र है। इन लोगों ने समाज को अस्त व्यस्त कर दिया। जहां देखो वही जात धर्म के नाम पर, और इनका भ्रष्टाचार का जो आलम है। अभी आप लोगों ने देखा गुजरात मॉडल का हाल क्या हुआ। गुजरात में एक पुल ऐसा टूटा जो अभी तो 100-150 लोगों की मरने की बात है, जो रिकॉर्ड कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि 200-300 लोगों से अधिक कम मरा होगा। और नैतिकता सिखा रहे हैं दूसरे राज्य के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये नैतिक नहीं बताते। जहां 150 लोग मारे जाते हैं और उनको पता है कि वो पुल कमजोर है, उसके बावजूद लोगों को उसमें चढ़ा देता है। और सारे भारतीय जनता पार्टी का लोग उसका टेंडर, मेंटेनेंस, सारा काम वही लोग करता है। टिकट काटने से लेकर वही लोग करता है। जहां 50 लोगों का चढ़ने का क्षमता है, 500 लोगों को चढ़ा दिया और मरवा दिया पानी में। ये लोग लाशों पर भी राजनीति करते हैं और अपना इस काला मुंह को छुपाने के लिए कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी जी को ईडी का, सीबीआई का संबंध करेंगे, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी ममता बनर्जी को, कभी केसीआर जी को, अनेकों लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं। सभी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जो राज है वही इनको सारा षड्यंत्र दिखता है। और इनके ये लोग सारे दूध के धुले हुए। इनके व्यापारी मित्रों के जो पानी जहाज का जो तट होता है, वहां पर लाखों रुपया, अरबों रुपया का चरस, गांजा, अफीम निकलता है। कोई सीबीआई ईडी नहीं जाता। बेचारा यहां किसान 5,000, 10,000 रुपया लोन ना चुकता कर पाया तो दूसरे दिन पुलिस का और कोर्ट का नोटिस हाजिर हो जाता है। बड़ा ही विचित्र। अब ये लोग राजनीतिक ताकत से नहीं, संवैधानिक ताकत के बल पर राज करने का मनसा बना रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, यह देश वीर सपूतों का देश है और झारखंड के कोने कोने में तो अनेकों वीर विद्यमान हैं। इस गलतफहमी में ना रहे कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लिखा गया संविधान, इस देश के लोगों ने, जनता ने अपने बल पर इस लोकतंत्र को खड़ा किया है। इस लोकतंत्र के साथ मजाक करने वाले लोग
कभी नहीं जी सकते, न कभी बच सकते हैं। इसका मुंह तोड़ जवाब हर एक 5 साल में इनको देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सब लोग सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को जगह जगह पर आप लोग पहुंचे, और ऐसा नहीं है कि जिस शिविर में आप पहुंचे गलती से उस शिविर में नहीं पहुंच पाए तो आप दूसरे शिविर में भी जाकर के अपना आवेदन दे सकते हैं, वहां भी आपका आवेदन लिया जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। इसलिए हो सकता है हमारा गांव देहात का लोग, कुछ लोग इधर उधर रहता है, नहीं जा पाया, तो आप लोग दूसरा शिविर में भी जाकर के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, कोई ना नहीं करेगा। और अपने जनप्रतिनिधियों को पकड़ पकड़ करके बोलिए कि हमें इन योजनाओं का लाभ दीजिए। तो इसलिए और अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हुए आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जोहार करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपके नेतृत्व में ये विकास यात्रा यूं ही चलती रहे, इसी कामना के साथ आपके कर कमलों के द्वारा यहाँ पर कुछ लाभुकों के बीच सांकेतिक रूप से परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। पहला नाम सुश्री पुष्पा कुमारी, पिता श्री आशीष प्रजापति, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के ये लाभुक है जिन्हें 2500 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। निवेदन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य विशिष्ट अतिथि गणों से कि कृपया आगे आए और ये सम्मान, ये स्वीकृति पत्र सुश्री सपना कुमारी, पिता श्री जितेंद्र चौधरी, 10वीं कक्षा की ये छात्रा है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक 5000 रुपए की राशि का ये स्वीकृति पत्र इन्हें दिया जा रहा है। अगला आमंत्रण सुश्री पिंकी कुमारी, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक हैं आप, 11वीं की छात्रा, 5000 रुपए की राशि। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बेटियां पढ़े, खूब आगे बढ़े। सुश्री चांदनी कुमारी, सुश्री चांदनी कुमारी, ये भी इन्हें भी ये 12वीं की छात्रा है, 5000 रुपए की राशि का ये स्वीकृति पत्र सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। अगला आमंत्रण मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के लाभुक हैं जगदीश पहरिया, आदिम जनजाति के ये है, पेंशन का स्वीकृति पत्र 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन की स्वीकृति का पत्र इन्हें दिया जा रहा है। आदिम जनजाति, जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बात हम बताने भूल गए, हमारे बच्चियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अभी आप लोगों के लिए एक और विशेष योजना हम लाने जा रहे हैं, और वो योजना है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसके तहत आने वाला समय में आप सबको इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर बनने के लिए, आईएएस, आईपीएस बनने के लिए सरकार आर्थिक रूप से उसमें भी मदद करेगी आप लोगों को। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। और अब अगले लाभुक होंगी रीता देवी, पिता स्वर्गीय अजय शाह, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के तहत स्वीकृति पत्र 1000 रुपए की राशि प्रति माह इनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सरकार भेजेगी। सरकार इन बेसहारों का सहारा बन रही है। पंकज कुमार चंद्रवंशी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है आपके लिए, ताकि आप अपना स्वरोजगार कर अपने आर्थिक विकास के साथ अपने परिवार को स्वावलंबन दे सके। अगला आमंत्रण प्रेम चौधरी, पिता ध्रुवनाथ चौधरी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक हैं आप, 17,06,500 रुपए की राशि का स्कॉर्पियो ये चलाएंगे और उसी से अपना जीवन यापन करेंगे। ये सांकेतिक रूप से ये चाबी प्रदान की जा रही है। नीलम कुमारी, अगला आमंत्रण नीलम कुमारी,
सौर ऊर्जा चालित मिनी कोल्ड रूम के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की सहायता राशि का स्वीकृति पत्र। नीलम कुमारी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ता हमारा झारखंड। शांति देवी, सड़क दुर्घटना में मृत्यु के आश्रित को सहायता राशि। शांति देवी, निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, निराश्रित है ये शांति देवी जी, सड़क दुर्घटना में मृत के आश्रित हैं, जिनको सहायता ये दी जा रही है 1000 रुपए का डमी चेक। सरस्वती आजीविका स्वयं सहायता समूह, जिनकी सचिव गायत्री देवी, कृषि यांत्रिकरण की प्रोत्साहन योजना 6,250,000 रुपए, मिनी ट्रैक्टर का कटआउट आपको दिया जा रहा है। स्वावलंबन की ओर महिलाओं के बढ़ते कदम। सरस्वती आजीविका स्वयं सहायता समूह को ये वशिष्ठ महतो पंप सेट एमपीडीपी पाइप सेट, पंप सेट एमपीडीपी का स्वीकृति पत्र आपको दिया जा रहा है। वशिष्ठ महतो जी, इस उम्र में भी आप किसी पर आश्रित न रहे, बल्कि आप अपना काम, अपनी खेती करें, इसी उम्मीद के साथ ये पंप सेट का स्वीकृति पत्र आपको। अगला आमंत्रण सपना कुमारी, पिता बसंत राम, कौशल विकास के क्षेत्र में इन्होंने अपना कौशल विकास का प्रशिक्षण पूरा किया है और अभी चेन्नई में इन्हें जाना है आगे अपने भविष्य को संवारने के लिए। ये नियुक्ति पत्र चेन्नई जा रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए सपना कुमारी के लिए। ये नन्ही सी बच्ची, बड़े से सपने। बबीता कुमारी, इन्हीं सपनों के साथ कौशल विकास से प्रशिक्षण लेकर अब इन्हें भी चेन्नई जाना है अपने आगे के भविष्य को संवारने के लिए। इन्होंने कौशल विकास का अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और आगे एक सुनहरा भविष्य बाहें फैलाए खड़ा है इनके स्वागत में। पिंकी देवी, अध्यक्षा सतबरवा आजीविका महिला संकुल संगठन सतबरवा, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 356 सखी मंडल को प्रथम ऋण, प्रति सखी मंडल 1 लाख एवं 463 सखी मंडल को अतिरिक्त ऋण, प्रति सखी मंडल 2 लाख, यानी कुल 12 करोड़ 22 लाख का ये चेक सांकेतिक रूप से इन्हें दिया जा रहा है। पिंकी देवी। अगला आमंत्रण, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होनी चाहिए। ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं हम और आप। ये राशि है 12 करोड़ 22 लाख हमारी सखी मंडल की बहनों को सशक्त करने के लिए, ताकि हर सखी मंडल से जुड़कर महिलाएं और आगे बढ़ें। अगला आमंत्रण श्रीमती खुशबू देवी। खुशबू देवी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर बताना चाहूंगी, मुसहर परिवार से है, मुसहर समुदाय से है। भूमि पट्टा वितरण एवं बाबा भीमराव अंबेडकर योजना के तहत इन्हें 1,30,000 रुपए का स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। मुसहर समुदाय से आती हैं खुशबू देवी जी। श्रीमती राधा देवी, आप भी मुसहर समुदाय से है। भूमि पट्टा एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर योजना के तहत 1,30,000 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र आपको दिया जा रहा है। भीष्म प्रसाद चौरसिया, अगला आमंत्रण श्री भीष्म प्रसाद चौरसिया। 5 गाय के साथ डेयरी फार्म बनाने के लिए आपको 3 लाख रुपए की सहायता राशि, ये स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। भीष्म प्रसाद चौरसिया, 5 डेयरी। आर्यन कुमार पीएमईजीपी बेकरी शॉप के लिए आपको मेदिनी नगर में आप बेकरी शॉप खोले, 4,665,000 रुपए की राशि आपको दी जा रही है। उर्मिला किरकेट्टा एवं रीना देवी, DNULM के तहत जन वैष्णवी स्वयं सहायता समूह 2 लाख रुपए की सहायता राशि। उर्मिला किरकेट्टा एवं रीना देवी, 2 लाख रुपए की सहायता राशि आपको दी जा रही है ताकि आप अपना रोजगार कर सके। उर्मिला देवी पति रामजी प्रजापति प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2,25,000 रुपए की
स्वीकृति का पत्र आपको दिया जा रहा है। ये चाबी कटआउट आपको दिया जा रहा है ताकि घर बनते ही आप उसमें परिवार के साथ गृह प्रवेश कर सकें। उर्मिला देवी प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक है। श्रीमती आसमा खातून, पिता मोहम्मद हजरत अंसारी, सखी वन स्टॉप सेंटर संचालन हेतु नियुक्ति पत्र। सखी, हमारी सखी मंडल की बहनें बहुत सारे काम करती हैं, उसमें ये वन स्टॉप सेंटर जहां पे बहुत कुछ काम होगा, बहुत सी चीजें मिलेंगी, उसके संचालन की जवाबदेही आप पर। और इसका नियुक्ति पत्र श्री अमित कुमार, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये नियुक्ति पत्र आपको दिया जा रहा है। श्री अमित कुमार, जोरदार जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। श्री अमित कुमार। अगला आमंत्रण श्री उमेश्वर यादव, अंचल निरीक्षक पाटन। झाड़ सेवा परियोजना अंतर्गत आपको लैपटॉप दिया जा रहा है ताकि विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र निर्गत करने में आपको आसानी हो सके। इसलिए ये लैपटॉप माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथि गणों का इन लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण कर इनकी हौसला अफजाई करने के लिए। और अब आपका ऊर्जावान नेतृत्व झारखंड की समस्त जनता को मिलता रहे। आप पलामू में बार बार आए और आपका ये कुशल नेतृत्व यहां विकास की नई किरणें बिखेरे। इसी संकल्प के साथ और इसी कामना के साथ हम माननीय अतिथि गणों तक स्मृति चिन्ह सप्रेम भेंट करना चाहते हैं। निवेदन उपायुक्त महोदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह स्मृति चिन्ह, उप विकास आयुक्त महोदय से निवेदन, माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर को ये स्मृति चिन्ह निवेदन करना चाहती हूं। नगर आयुक्त समीरा एस मैम से माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी को ये स्मृति चिन्ह और ये शॉल, सम्मान की भावनाएं हम सब प्रेम भेंट कर रहे हैं। कहते हैं तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच है कि योजनाओं की बदौलत स्वर्ग से खुशियां यहां पर पलामू जिले में और पूरे राज्य में आए। हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय मंत्री आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी सप्रेम भेंट ये स्मृति चिन्ह हमारे, ये थी हमारी सम्मान की भावनाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय कुमार चौबे सर हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में ये स्मृति चिन्ह और ये शॉल सम्मान स्वरूप हम आपको प्रदान करते हैं। और अब यहां से उठकर ये कदम यहीं थमेंगे। पुलिस स्टेडियम पलामू में हम आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य विभाग श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता, माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, आयुक्त महोदय, पुलिस महानिरीक्षक महोदय, महापौर, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं यहाँ उपस्थित हमारे सभी लाभुकगण तथा प्रबुद्ध जिला वासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री का मैं हृदय से पूरे पलामू जिला की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से बहुमूल्य समय निकालकर पलामू जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन किया। मैं हमारे विशिष्ट गणमान्य जनप्रतिनिधियों को उनके गरिमामय उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगणों का, श्रोतागणों का, लाभुकगण एवं मीडिया के बंधुओं का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी सहभागिता से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सका है। धन्यवाद। एक बार माननीय विशिष्ट अतिथिगणों और मंचासीन सभी अतिथिगणों के साथ ही साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। हम निरंतर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, ये कदम कभी थमेंगे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान और कुशल नेतृत्व में विकास की नई इबादत लिखेंगे।
इसी कामना के साथ एक बार आपकी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, अपने विशिष्ट अतिथिगणों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं आप तमाम लोगों के प्रति जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से ये कार्यक्रम इतने भव्य रूप में सफल हो सका है। इस तरह के और भी कई मौके आएंगे जब हम विकास की नई इबादत लिखेंगे।